तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों क्या लिख के आ रहा है, प्रोफाइल हैज सम इशू। इस तरह का प्रॉब्लम शायद आप लोगों को भी आ रहा होगा अभी के टाइम। जैसे ही आप अपने प्रोफाइल के सी डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, प्रोफाइल हैज सम इशू। जैसे इस वाले ऑप्शन पे टैप कर लेते हैं, यहाँ पे देख रहे हो लिख के आ रहा है, प्रोफाइल हैज सम इशू और वी आर रिस्ट्रिक्टेड योर प्रोफाइल बिकॉज इट लुक्स लाइक सम ऑफ योर एक्टिविटीज डजंट फॉलो आवर रूल्स। इस तरीके का शायद आपके सामने भी आता होगा, तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इसके प्रॉब्लम्स कैसे ठीक किया जाएगा, ये कब हटेगा और इससे आपको क्या क्या घाटा होने वाला, इससे आपका पैसा मिलेगा फेसबुक से कि नहीं, सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देख के और एक लाइक जरूर कर लेना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके, फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है ना दोस्तों, पहले व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना। सही से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। यहाँ पे देखो ये आ क्यों रहा है, यहाँ पे देख सकते हो एक्शन वी हैव टेकन, मतलब फेसबुक ने कौन सा एक्शन उठाया आपके फेसबुक पेज या प्रोफाइल पे। यहाँ पे बोल रहा है कॉपीराइट वी रिमूव्ड योर वीडियोस, आप कुछ ऐसा वीडियोस डाल दिए जो कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो गया। मतलब देखिए, कॉपीराइट का दो तरीका से होता है। एक कॉपीराइट होता है कि आप कोई सॉन्ग वगैरह यूज करते हो, तो जिसमें क्या होता है कि आपको रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन एक कॉपीराइट ये होता है कि कोई आदमी एक फॉर्म होता है उसको फिल करके और आप पे कॉपीराइट डाला, उसका वीडियो यूज किए हो या फोटो या रील्स या कुछ भी उसका यूज किए हो, तो हो सकता है जैसे आप हमारा यूज कीजिएगा, हम चाहेंगे तो आपको कॉपीराइट डाल देंगे। तो ये होता है, तो कॉपीराइट इसको नहीं बोला जाता है। आप एक अगर सही से समझोगे तो ये होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट से क्या होता है कि रेवेन्यू शेयरिंग होता है, मतलब आप किसी का सॉन्ग यूज करोगे तो खास करके उस पर आता है, तो आपको एक्सेप्ट चेंज करोगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो, जैसे देखिए दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया, इन्होंने एक वीडियो जैसा यूज किया था जो कि उनके रूल्स को तोड़ता था या उन्होंने कॉपीराइट इन पे डाल दिया। तो यहाँ पे सी डिटेल्स वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सबमिट एन अपील, मतलब अपील कर सकते हो कि भाई जो भी वीडियोस है सारा कुछ हमारा ही है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इस पे अगर सबमिट अपील करना चाहते हो तो इसके बारे में डिटेल्स में एक वीडियोस बनाए, ये वाली वीडियोस है, इसको आप देख के आराम से सॉल्व कर लेना। अगर आप वीडियोस नहीं यूज किए हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर यूज किए हो तो भाई फिर वो सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे कॉपीराइट ऑनर का नाम भी आता है जो कॉपीराइट मारता है, अगर आपने उसका यूज किया होगा तो फिर आप पे नहीं हटने वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो एक दूसरा कॉपीराइट, ये दोनों कॉपीराइट की वजह से हो सकता है। तो आप लोगों में देखिए दोस्तों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगा, इसीलिए समवन हैज इशू वाला ऑप्शन आ रहा है, मतलब प्रोफाइल हैज समवन इशू, इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। आप कोई गलती किए होंगे, यहाँ पे अगर जैसे क्लिक करोगे, देखिए दोस्तों आपको समझा देते हैं, सही से समझना। यहाँ पे जैसे व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पे टैप करते हो तो यहीं से समझ में आ जाएगा। या तो आप हो सकता है कि कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है फेसबुक का उसको तोड़ दिए होंगे। अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस तोड़ दिए होंगे तो आपको 90 डेज तक तो आपका सारा टूल्स ही रेड हो रहेगा, और इस तरह का कॉपीराइट वाला प्रॉब्लम में 7 दिन तक बंद रहता है। हाँ, अगर आपने कुछ ऐसा गलती होंगे जिसमें बुलिंग एंड हरासमेंट आता है, या मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपने कोई भी रूल्स ऐसा तोड़ा होगा, या तो कॉपीराइट होगा, बुलिंग एंड हरासमेंट, या आप में होगा कम्युनिटी गाइडलाइंस, या आप कुछ भी ऐसा है जो कि फेसबुक रूल्स को तोड़ता है, उस पर आपको आया होगा, इसकी वजह से यहाँ पे आया होगा। तो इसके वजह से आप में आ गया प्रॉब्लम कॉपीराइट वाला और सम हैज इशू। यहाँ पे हो सकता है किसी में आ रहा होगा प्रोफाइल हैज सम इशू, है ना, किसी में आता होगा ग्रोथ एट रिस्क वाला प्रॉब्लम। तो देखिए दोस्तों, दोनों का सिमिलर है। आपको अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो आप कुछ भी करो, अगर यहाँ का प्रॉब्लम व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, जो भी प्रॉब्लम्स आता है अगर यहाँ का प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेते हो, मतलब यहाँ पे होता है कभी कम्युनिटी गाइडलाइंस, जिसके बारे में भी बहुत सारा वीडियोस में बताया कि कैसे ठीक होगा, और एक होता है कॉपीराइट या बुलिंग एंड हरासमेंट, रिक्वेस्ट रिव्यू वाला ऑप्शन आता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो ये तो है कि किसी ने कॉपीराइट डाला, तो यहाँ पे इसी ऑप्शन पे क्लिक करके और रिक्वेस्ट रिव्यू वाला ऑप्शन आता है, मतलब रिव्यू में भेजोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए कि सही में आपने तोड़ा और इस तरीके का प्रॉब्लम्स आया, तो ये कितने दिन में ठीक होगा और आपके प्रोफाइल पर से कब हटेगा, इस तरीके का सम हैज इशू। जैसे यहाँ पे देखो ना दोस्तों, मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व है। यहाँ पे देख सकते हो अर्निंग वाला भी है, यहाँ पे थोड़ा बैक कर लेते हैं, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देन यहाँ पे भी क्लिक करते हैं प्रोफाइल रिकमेंडेशन वाला, तो यहाँ पे भी देख सकते हो सारा सही है। फिर स्टेटस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हो, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यही वाला प्रॉब्लम आ रहा है ना, समवन इशू, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कॉपीराइट आया, इनको कॉपीराइट की वजह से आया, आपको हो सकता है दूसरे वजह से भी आ सकता है। तो आपको क्या आ रहा है कमेंट में बताना, और ये प्रॉब्लम जो है ना दोस्तों आपको 1 साल तक देखने के लिए मिलेगा, आपके प्रोफाइल हो या पेज हो, 1 साल तक आप कुछ भी कर लो, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप पे रहेगा, और इससे आपको कुछ घबराने की जरूरी नहीं है, वो टेम्पोररी रहता है,
फिर वो 1 साल के बाद ये हट जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 नवंबर को इसको फर्स्ट बार आया था, तो यहाँ से 8 नवंबर 2024 को आया था, तो इनको 8 नवंबर 2025 को सॉल्व होता। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो जनवरी में भी आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो 25 जनवरी को, तो नेक्स्ट 25 जनवरी 2026 में इनका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये फेसबुक के रूल भी बेकार है, क्योंकि 1 साल तक कौन रखता है भाई। तो आपको क्या लग रहा है, कॉमेंट बताना और सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबाना। कोई भी प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर देंगे।